जब आप फाइट करते हो तो आप अकेले होते हो, जब आपके पास उपलब्धि होती है तो कांग्रेचुलेशन वालों की लाइन लगी होती है। लेकिन आज क्रिकेट जगत में नाम किसका है? रिंकू सिंह का। कुछ बदलना चाहिए। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी, इनकी इज्जत नहीं होती। आप बहुत अच्छे घर में पैदा हुए सर, अब मारना पड़ेगा। बड़ा हमला होता है भारतीय संस्कृति पर, इतनी कहानियां लिख डाली, इतना ये कर डाला, 33 करोड़ देवता पूजा करते। पढ़ो तो भैया इस संस्कृति को। अभी जो प्रभु राम का मंदिर बना अयोध्या में, जिसको लेकर शायद पूरी दुनिया उत्साहित है, इतने लोग आ रहे हैं पर डे पूरी दुनिया से, और आपके सबके सामने घटना घट रही है। भारत के भगवान, भारत के लोगों के लिए भगवान है, महानायक है इस विश्व के, श्री से प्रभु तक की यात्रा का सिद्धांत बताते हैं। अब इस क्लास में इतने सारे युवा बैठे हैं और सबने मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा वाली इंसिडेंट्स को देखा। कितने लोगों को पता है डिफरेंस रामायण और रामचरितमानस में? आराम से। अब पहले इधर से पूछ ले, कितने लोगों को पता है रामायण और रामचरितमानस में अंतर? अरे ट्राई तो कर लो यार कम से कम। हाँ भाई, अच्छा। और रामायण? अच्छा अच्छा, ठीक है, बैठो बैठो। और कोई आदमी इन्होंने ट्राई किया है? फैजल भाई, इनको एनसीईआरटी फ्री में दिया जाए इकरा की तरफ से। अरे जब बोलने का मौका आए तब बोलो उठ के। कुशाग्र को एनसीईआरटी इकरा की तरफ से फ्री। हिम्मत की भाई इतनी बड़ी भीड़ में। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी, इनकी इज्जत नहीं होती। अगर ये इज्जत पाने की कोशिश करेंगे तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा इनको। जितना माँ बाप बेइज्जत करेंगे और जितने टीचर बेइज्जत करेंगे। हमारे टीचर कहते थे कि बेटा, हमारे टीचर है सीबी सिंह, अभी भी है, तो जब हमको एक बार बहुत मार मारे तो शाम को बुलाए, बोले बेटा जिसको मार दिए ना उसका जीवन बन गया। तुमने कहा सर नरसिम्हा राव जी को भी मारे थे, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे। कह नहीं, किसी ने शिक्षक ने मारा ही होगा। तो ट्राई करना, मतलब इज्जत बचाने की जरूरत नहीं। मैं तो देखता हूँ हजार हजार लोग क्लास में बैठे होते हैं, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कोई जवाब ही नहीं देता, सबको अपनी इज्जत की चिंता है ही नहीं। विद्यार्थी, सन्यासी और भिखारी, इनको इज्जत की चिंता नहीं करनी चाहिए। इनके लिए कौन सी इज्जत? अब भिखारी आपके दरवाजे पे खड़ा है कटोरा लेके और कह रहा दे दो भैया हम मुगल फैमिली से हैं, दे दो भैया हम मुगल फैमिली से, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। तो काहे का भिखारी? ये सबसे पहला मिस्टेक आज का युवा करता है, सबसे पहला। उसके सामने घटनाएं घट रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्मदाता कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कितनी बड़ी घटना घट रही पूरी दुनिया में। कहते हैं आने वाले 10 साल बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया पे कब्जा कर लेगा। आपने सोचा ही नहीं। राम मंदिर आपके सामने प्रोग्राम हुआ प्राण प्रतिष्ठा का, आपने गौर ही नहीं किया, आपने पता करने की कोशिश ही नहीं की। कैनबरा यूनिवर्सिटी की एक पूरी डेलीगेशन आई हुई है जो अयोध्या में रुककर राम पर रिसर्च कर रही, किताब लिख रही है। मुझे बुलाया उन्होंने, जब मैं वहां गया पूरी किताब। और राम किसके प्रतिपादक है? मैंने कहा भगवान कृष्ण, भगवान राम। इनको ब्रह्म नहीं कहा गया, ब्रह्म की एक अलग अवधारणा है, इनको भगवान कहा गया। क्योंकि ये देश भगवान बनाने का सूत्र जानता है। भगवान मतलब जिस मनुष्य के अंदर श्रेष्ठतम गुण आ जाए, भगवत्ता आ जाए, वो भगवान है। भाई भगवान राम श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, समंदर पड़ गया सामने, हाथ जोड़ रहे हैं। लक्ष्मण थोड़े से दुखी हो रहे हैं कि भैया आप कैबिनेट मिनिस्टर है भैया, आप हाथ जोड़ रहे हैं। अरे बोला रुको यार, इधर का कोई ब्लॉक प्रमुख रहा होता तो, अगर यूपी का कोई ब्लॉक प्रमुख रहा होता, प्रधान रहा होता, जिला पंचायत सदस्य रहा होता, तो जाके समंदर के सामने 3 बार चश्मा ऊपर नीचे करता। भगवान है भगवान, इसीलिए भगवान है। हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ। 3 दिन जब इतनी श्रेष्ठतम भाव आपके अंदर आए तो आप भगवत्ता को उपलब्ध हैं। लंका पहुंचे, सीधे हमला नहीं कि घुस के बस रावण को पकड़ के मार डालना है कि रघुकुल की स्त्री उठा लाए, कुछ नहीं। जब तुम आधुनिक भारत पढ़ोगे, कांग्रेस बनेगी 1885 में। जब कांग्रेस का निर्माण हो रहा 1885 में, जो पहले दौर के कांग्रेस के नेता हैं उनको हम क्या कहते हैं? उदारवादी, मॉडरेट्स। मॉडरेट्स का नियम क्या था? पिटीशन और प्रेयर। भगवान राम भी उसी पथ को सबसे पहले वर्ण कर रहे हैं। भगवान राम का प्रतिनिधि कौन है? दादा भाई नेहरू जी। और राम जी के दादा भाई नेहरू जी कौन है? विभीषण। पिटीशन और प्रेयर, रावण से कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि सीता मैया को छोड़ दीजिए। जब ब्रिटिश हुकूमत पिटीशन और प्रेयर को नहीं सुनती, उदारवाद को नहीं सुनती, तो आप कांग्रेस में दूसरा चरण देखोगे, उग्रपंथी चरण। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये उग्रपंथी। तो जब रावण भी विभीषण की बात नहीं सुनता
तो राम भी दूसरे चरण का वर्णन करते हैं, अंगद और हनुमान, ये उग्रपंथी चरण है। और जब सरकार उग्रपंथ को भी नहीं समझती ब्रिटिश हुकूमत, तब आप 1907 में देखोगे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, कि ना ये उदारवाद समझ रहा है ना ये उग्रपंथ समझ रहा है, अब मारना पड़ेगा। इसीलिए तो पूरी दुनिया बड़ा अचंभित रही इस देश को देखकर। आप भी अचंभित है कि भगवान पैदा करते हो यार, तुम पैदा नहीं करते, बनाते हैं। कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है। सिद्धार्थ उसी फॉर्मूले को फॉलो करके बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ कौन? जो इंद्रियों पे जी रहा है, जिसके लिए स्त्री महत्वपूर्ण है, धन महत्वपूर्ण है, वैभव महत्वपूर्ण है, महल महत्वपूर्ण है। लेकिन सिद्धार्थ एक जिंदा दिमाग है, अलाइव माइंड, अलाइव। किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़कर वो बुद्ध नहीं बने, सड़क पे जा रहे हैं। उनकी क्षमता देखो, तुम चाहे आइंस्टीन को देखो चाहे सिद्धार्थ को देखो, दोनों आदमी में एक बहुत बड़ी क्षमता है। कौन सी? ऑब्जर्वेशन की। अगर शिक्षा आपके अंदर ऑब्जर्वेशन की क्षमता नहीं बढ़ा रही है, वो शिक्षा बेकार है। शिक्षा डायरेक्टली कुछ नहीं करेगी। कितने शिक्षित लोग इस देश में पान वाले की दुकान के सामने खड़े होकर सिगरेट पीते हैं, और तुम टोबैको कंपनियों की हिम्मत देखो, उनकी हिम्मत, उन्होंने सिगरेट के पैकेट पे लिख रखा है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। तुम तो वैज्ञानिक हो, रिसर्च कर रहे हो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। इस देश में बहुत सारे साहसी हैं और बहुत सारे दुस्साहसी हैं। वो जो दुस्साहसी हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो तुम दुस्साहसी की श्रेणी में आ रहे हो, अपने आप को मत गिना करो। पर मैं टोबैको कंपनियों की शक्ति की बात कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं कि अगर चिप्स के पैकेट पर लिख दिया जाए कि ये जहर है, कोई नहीं खरीदेगा। और उन कंपनियों ने फोटो बना रखा है। 4 चीज देखते हैं सिद्धार्थ, 4। एक डेड बॉडी देखी, एक बुजुर्ग आदमी देखा, एक बीमार आदमी देखा, और फिर एक सन्यासी देखा। आइंस्टीन भी इस सेब को गिरते हुए देख रहा है। ऑब्जर्वेशन। आपने ऑब्जर्वेशन की क्षमता का विकास ही नहीं किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मैकार्थी, इतना बड़ा नाम है जॉन मैकार्थी आज की दुनिया में। इतनी बड़ी घटना है राम टेम्पल का निर्माण। रामायण लिखी गई है सामंतवाद के काल में, इसलिए रामायण के जो राम है वो एक सामंतवादी राजा हैं। उनका काम है धर्म की रक्षा। गुप्त काल में जिन ग्रंथों का रचना हुई, गुप्तोत्तर काल में, उसमें कौन सी ग्रंथ हैं? स्मृतियां हैं। क्या है स्मृतियां? लॉ बुक्स। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को फाड़ा, गीता को नहीं फाड़ा, उपनिषद को नहीं फाड़ा। जैसे इस्लाम, मुसलमानों में शरीयत है, कानून की किताब, ऐसे हिंदुओं में स्मृति है, कानून की किताब। मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो रामायण जो है वो सामंत काल का ग्रंथ है। उसमें राम एक राजा है जिनका कार्य है धर्म की रक्षा करना। अगर कोई भी धर्म को वॉयलेट करेगा वो उसे मारेंगे। इसीलिए उसमें एक प्रसंग है शंभूक वध का प्रसंग, लेकिन वो शंभूक वध का प्रसंग रामचरितमानस में नहीं है। शंभूक वध का प्रसंग रामायण में है, शंभूक वध का प्रसंग रामचरितमानस में नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री से प्रभु बनने के सूत्र का ग्रंथ है। पहला काम ये करिए, ऑब्जर्वेशन पावर को डेवलप करिए। आप सोच रहे हैं पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, कितना? पढ़ाई का सबसे बहुमूल्य काम है ऑब्जर्वेशन पावर का विकास। अगर वो नहीं कर रही है, बेकार है। क्योंकि पढ़ के कोई राजा बनेगा ही नहीं। पढ़ के फिर पहला स्टेज है पढ़ना, फिर पढ़ने के बाद दूसरा स्टेज पैदा होता है ऑब्जर्वेशन से सीखना, सीखने से तीसरा स्टेज पैदा होता है समझना। वो जो समझने का परिणाम है वो है सफलता। शिक्षा का परिणाम सफलता नहीं है। नहीं तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट आज भारत में है और हर आदमी को खुश होना चाहिए। पर आज जितना तनाव है उतना कभी नहीं था। 1950 में 13% लिटरेसी रेट थी और आज 80+ है। शिक्षा सीधे कुछ भी नहीं करेगी। कबीरदास जी तो कभी स्कूल ही नहीं गए, लेकिन ऑब्जर्वेशन की पावर बहुत जबरदस्त है। खजूर का पेड़ देखा, दोहा बना दिया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया दूर। किसी कॉलेज में थोड़ी सीखा ऑब्जर्वेशन। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था बनाई गई। शिक्षा व्यवस्था का पूरा उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के अंदर ऑब्जर्वेशन की क्षमता का विकास करे, देखने की क्षमता। इसलिए हिंदुओं ने बहुत ही सारे चित्र बनाए। उसमें एक सबसे बड़ा चित्र उन्होंने बनाया भगवान शंकर का तीसरी आंख के साथ, थर्ड आई। बड़ा लोग एक्टिवेट कराते हैं आजकल, तो वो भी एक बिजनेस है, थर्ड आई का एक्टिवेशन, वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अर्जुन तेंदुलकर को दुनिया में कोई असुविधा कभी रही नहीं होगी, लेकिन आज क्रिकेट जगत में नाम किसका है? रिंकू सिंह का। सामान्य परिवार से आता है लड़का। सूर्य प्रताप यादव, मोहम्मद शमी को यूपी क्रिकेट बोर्ड ने लेने से मना कर दिया, उसको कलकत्ता जाना पड़ा, बंगाल। आज तो पद्मश्री मिल रहा है ना। जब आप फाइट करते हो तब आप अकेले होते हो, जब आपके पास उपलब्धि होती है तो कंग्रेचुलेशन वालों की लाइन लगी होती है। आज तो मोहम्मद शमी के साथ लाइन लगी हुई है
लेकिन जिस वक्त यूपी में खेलने नहीं दिया, छोड़ो अर्जुन तेंदुलकर और रिंकू सिंह, अभिषेक बच्चन और पंकज त्रिपाठी। अभिषेक बच्चन जिस घर में पैदा हुए उनके पिताजी को सदी का महानायक कहा जाता है। कुछ भी करते हैं, मूवी बनाते हैं, कमर्शियल मूवी, आर्ट मूवी, ऐड करते हैं, डाबर लाल तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल। केबीसी में 58 साल की उम्र में 95 करोड़ रुपया कर्जा था और आज 3500 करोड़ के मालिक हैं। उनके बेटे हैं वो भी एग्जाम्पल छोड़ दो। एक सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल, राजनीति से बिल्कुल अलग, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। एग्जाम्पल राजनीति से बिल्कुल अलग, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि यार हम बड़े सामान्य घर में पैदा हुए, यार हमें अगर सुविधा मिल जाती तो हम ये कर लेते। सर आप बहुत अच्छे घर में पैदा हुए हैं, आप बहुत अच्छे घर में पैदा हुए हैं सर। ये 3 एग्जाम्पल, मैं आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं। औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी, मुगल राजा औरंगजेब, पूरे भारत पर उसका कब्जा है और राजतंत्र है, डेमोक्रेसी नहीं है कि प्रधानमंत्री को गाली दे दोगे। प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में अपोजिशन का अधिकार है और अपोजिशन सरकार की आत्मा मानी जाती है, बहुत अच्छी चीज होती है, बड़ी प्यारी चीज है अपोजिशन राष्ट्र प्रजातंत्र में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो आदमी पदों पे बैठा है आप उसे गाली देंगे। छत्रपति शिवाजी, ऑब्जर्वेशन पावर इतनी तेज, इतनी, मतलब आपके दिमाग में कभी ये बातें नहीं आती कि यार ये अभाव वाले लोग इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए। पहला काम आप ये करिए, अगर आप चाहते हैं कि रिंकू की सिंह की तरह, पंकज त्रिपाठी की तरह, नरेंद्र मोदी जी की तरह आपका भी नाम दुनिया में जगमग करने लगे, तो आप अपने ऑब्जर्वेशन पावर पर काम करिए। मैं शिवाजी की बात कर रहा था, सामान्य परिवार, यही तो दर्द रहा औरंगजेब को कि मैं मुगल सम्राट और ये जमींदार का बेटा, और तब राजतंत्र था। 1656 सिविल वॉर, गृह युद्ध चल रहा है मुगलों के बीच, औरंगजेब अपनी ही भाइयों से लड़ रहा है गद्दी के लिए। 1656 उसका अपने ही भाइयों के बीच गृह युद्ध चल रहा है गद्दी के लिए। चलता है राजघरानों में, ऐसा कोई नई बात नहीं है, सबके यहां चलता है। और शिवाजी ने तुरंत, जब आपका दुश्मन अपने आंतरिक मामलों में उलझा हुआ हो, वो सबसे अच्छा अवसर होता है उसका फायदा उठाने का। और 1656 में कोंडाना एक किला है, उस पर कब्जा करते हैं, अथाह संपत्ति का किला, क्योंकि राज्य बिना अर्थव्यवस्था के हो ही नहीं सकता। E is equal to E, इकोनॉमी इज द मदर ऑफ एम्पायर। ऑब्जर्वेशन। फिर आपके साथ लोग क्यों जुड़ेंगे? 2 वजह से, एक संपत्ति के लिए, एक कि आपका भविष्य अच्छा है, परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, आइडेंटिटी। धन के साथ साथ अगर आइडेंटिटी भी हो। 1659 अफजल खान की हत्या, बीजापुर। अगर शिवाजी का पूरा इतिहास आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे बड़ी चीज जो शिवाजी के पास पाएंगे वो ये है कि उनके देखने की क्षमता और अपनी परिस्थिति को समझने की क्षमता बहुत प्यारी है। किताबें सबको एंटरटेन नहीं करती ही नहीं, बहुत साधना करनी पड़ती तब वो किताबें एंटरटेन करती। इसलिए शिक्षक को बड़ा सम्मान दिया गया। ये जो शिक्षक को भगवान से आगे रखा गया उसकी वजह यही थी, जिंदा दिमाग, रोशनी, रास्ता दिखाने वाला। नहीं तो शिवाजी एक आम घर के आदमी, 1674, 1679 मराठा स्वराज, इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना औरंगजेब के सामने हाथ मलकर रह गया बेचारा। उस साम्राज्य को, उस राज्य को बनाने का कोई सूत्र किताब में है? नहीं है। महात्मा गांधी एक सफल लॉयर नहीं हो पाए, राजकोट में नहीं हो पाए। और फिर परमहंस योगानंद का विज्ञान उनके समझ में आया, धर्म विज्ञान है, पाखंड को मत देखो। धर्म और पाखंड दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। धर्म जो धर्म को समझ जाएगा, वर्धमान महावीर हो गए। हमसे लंदन में पूछा कि हिंदू लोग कन्वर्जन क्यों नहीं करवाते? मैंने कहा हम रियल करवाते हैं, हम फर्जी वाले में विश्वास ही नहीं रखते। हिंदू धर्म रियल कन्वर्जन में विश्वास रखता है, इंद्रियों से चैतन्य की तरफ, रियल। और जो एक बार कन्वर्ट हो गया वो दोबारा फिर भगवान की स्थिति में आ जाता है। हम ये नहीं करते कि श्यामलाल को शमसुद्दीन बना दिए, श्यामलाल भी भिखमंगा, शमसुद्दीन भी भिखमंगा। जब भिखमंगा ही रहना है, श्यामलाल को सैमुअल बना दिए। कुछ बदलना चाहिए। कन्वर्जन अगर हो तो कुछ बदलना चाहिए। अगर बदल नहीं रहा है, बदलने की जरूरत क्या है? कन्वर्जन हुआ तो सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, कन्वर्जन नहीं हुआ, आज तक पूरी दुनिया जानती है उनको, वर्धमान महावीर बन गए, नरेंद्र विवेकानंद बन गए। यह है कन्वर्जन का सिद्धांत। इसको रियल कन्वर्जन बोलते हैं, इंद्रियों से चेतना तक। और ये सारे धर्म में, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू धर्म में, इस्लाम, ईसाईयत, क्रिश्चियनिटी, ऐसा कोई धर्म ही नहीं जिसमें ना हो। सारे धर्मों का मूल सिद्धांत यही है, इंसान को निम्नतम लेवल से उच्चतम लेवल पर ले जाना। शिवाजी की सबसे बड़ी ताकत है ऑब्जर्वेशन। आप भी अपने